देखिए, पहला चुनाव मैंने 91 में लड़ा पंडित नरेंद्र तिवारी जी के खिलाफ जी और 3200 वोट से मैं हार गया। जी 93 में फिर मैं चुनाव जीता, 96 में चुनाव जीता भाजपा से। सर, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? जमीन आसमान का अंतर। जी तब व्यक्ति का सम्मान होता था, जी अधिकारी सम्मान करते थे, बड़ी विधानसभा थी, लोग सम्मान करते थे। अब छोटी विधानसभाएं हो गई हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार सच और आपके साथ मैं हूं सुशील भट्ट। इस वक्त हम रुद्रपुर में मौजूद हैं। हम ऐसी शख्सियत के आवास पर मौजूद हैं जो 5 बार के विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी में 2 बार विधायक रहे और राज्य बनने के बाद जो कांग्रेस में आ गए थे और जो राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल गए और उसके बाद कांग्रेस में स्वास्थ्य मंत्री रहे। हम तिलकराज बेहर जी के आवास पर मौजूद हैं। बेहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार सच में। बहुत बहुत धन्यवाद जी बेहर जी, पहले हम जानना चाहेंगे, आपका बीच में स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य कैसा है आपका? अब तो ठीक है, मैं काफ़ी अच्छा हूँ। जी बिहार जी, अचानक जैसे आपने सीट बदलने का क्या कारण रहा? क्योंकि इस बार तो रुद्रपुर में जो ठुकराल का जो दबदबा माना जाता था, राजकुमार ठुकराल का, वो दबदबा भी नहीं रहा और अचानक से आपकी इच्छा से आप चुनाव लड़े और आपको मतलब अच्छे वहाँ वोट मिले, तो अचानक मतलब सीट बदलने का क्या कारण रहा? मैं पहले भी इच्छा से ही लड़ना चाहता था। जब रुद्रपुर की इच्छा अलग हुई विधानसभा, जी तो पार्टी ने उसमें मुझे टिकट नहीं दिया। जी फिर दूसरी बार मैं लड़ना चाह रहा था तो हरीश रावत जी आ गए जी, तो इस बार मुझे टिकट मिल गई पार्टी ने। जी आप उस समय विधायक रहे जब उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तराखंड नहीं बना था और 2 बार आप हल्द्वानी की विधानसभा थे, हल्द्वानी से आप विधायक रहे, तो उस समय विधानसभा का जो स्वरूप था बहुत बड़ा था। तो सर, कौन कौन सा एरिया उस विधानसभा में आता था जो हल्द्वानी विधानसभा थी? देखिए, पहला चुनाव मैंने 91 में लड़ा जी पंडित नरेंद्र तिवारी जी के खिलाफ जी और 3200 वोट से मैं हार गया। जी 93 में फिर मैं चुनाव जीता, 96 में चुनाव जीता भाजपा से। जी और कहाँ रानी बाग काठगोदाम से लेकर जी सितारगंज के बड़ी बरा तक से लेकर पंतनगर, जी पूरा रुद्रपुर, हल्द्वानी और गदरपुर तक जी ये सारा क्षेत्र आता था। अब तो 5-6 विधानसभाएं उसमें हो गई। जी तो इस क्षेत्र का मैं 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। जी उसके बाद 2 बार मैंने रुद्रपुर किच्छा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है जी और अब की 5वीं बार मैं किच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जी सर, पहले की राजनीति में मूल्य हुआ करते थे। आप पुराने ज़माने के नेता हैं और आपने तो बहुत पुराने दौर से आप राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपने पंडित नरेंद्र तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा। सर, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जमीन आसमान का अंतर। जी तब व्यक्ति का सम्मान होता था, जी अधिकारी सम्मान करते थे, जी बड़ी विधानसभा थी, जी लोग सम्मान करते थे। जी अब छोटी विधानसभाएं हो गई हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता बढ़ गई है। जी लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदता के हिसाब से काम करते हैं जी और लोग अपनी अपनी जो है वो दुश्मनी निकालते हैं। जी अब हालात बहुत अच्छे नहीं हैं अब इस राज्य में। सर, आप तो भाजपा में रहे हैं और अब जो भाजपा ने पूरे देश में माहौल बना दिया है, जो हिंदू मुस्लिम वाला माहौल या जो देश का जो माहौल बदल गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा सदा कभी कोई एक जैसा नहीं रहा है। जी कांग्रेस का भी ज़माना आया था, बीजेपी का ज़माना है, फिर कांग्रेस का ज़माना आएगा। जी कांग्रेस सर अब पूरे देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, लेकिन यहाँ भी 19 विधायक कांग्रेस के हैं। तो आगे क्या आप देखते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से मतलब अब संघर्ष करेगी या आगे क्या कांग्रेस का क्या रहेगा? हम लोग संघर्ष करेंगे। जी जब 11 ने संघर्ष किया जी तो अब 19 हैं हम। जी विधानसभा में संघर्ष करेंगे जी और सड़क पर भी संघर्ष करेंगे जी और जो भी मुद्दे हैं जी सरकार के, जी चाहे वो खनन के मामले हों, चाहे भूमाफियाओं के मामले हों, जी चाहे वो बेरोजगारी के मामले हों, चाहे वो कर्मचारियों के मामले हों, जी सारे मामलों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। जी सर, जो हिंदुत्व की आज राजनीति इस पूरे देश में शुरू हो गई है और एक हिंदुत्व एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है और ऐसा लगता है कि आने वाले दशकों में भी हिंदुत्व जो राजनीति का केंद्र रहेगा। तो इसका मुकाबला किस प्रकार से कांग्रेस करेगी और मतलब कांग्रेस जैसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है पूरे देश में और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है। जी कोई ना कोई उस पर रास्ता निकालेगा जी और निश्चित रूप से हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे। जी धन्यवाद बेहर जी, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद। जी आप थे तिलकराज बेहर जी, जो 5 बार के विधायक रहे और पूर्व में पहले भाजपा में थे और भाजपा में मंत्री भी रहे और राज्य बनने के बाद आप कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस में भी स्वास्थ्य मंत्री रहे और आपका राजनीतिक अनुभव इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से आप उत्तराखंड के एक बड़े लीडर हैं और कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है, निश्चित रूप से अभी देखना होगा कि
तिलक राज बेहड़ जैसे नेता किस प्रकार से अपने, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे कांग्रेस को आगे बढ़ाने में वो किस तरीके से आगे कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करते हैं। कैमरामैन सतनाम सिंह के साथ मैं सुशील भट्ट, समाचार सच, रुद्रपुर।